अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुश हैं, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है आप सबकी। फ्यूचर में कुछ ही टाइम के अंदर मैं एक नई चीज़ ARB फॉर्म से इंट्रोड्यूस करने लगा हूँ। अब जब ये चीज़ इंट्रोड्यूस होगी तो पाकिस्तानियों के दिमाग हैं थोड़े कम, इनके दिमाग की ना नशोनुमा पूरी नहीं हुई, कम है इनके दिमाग। तो काफ़ी सारे पाकिस्तानियों को ये समझ ही नहीं आएगी, उनके ऊपर से यूं करके उनके ऊपर से गुजर जाएगी, उनको समझ नहीं आएगी इस चीज़ के लिए। तो मैं उनको पहले ही ये बात बता दूं कि भाई साहब, आपको अगर लगे कि ये कोई फ्रॉड है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ है ही नहीं, आप साइड पे हो जाए। मैं पाकिस्तान का एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर काम कर रहा हूँ। जो अब तक मेरे मुल्क के साथ जिन लोगों ने जो भी कर रहे हैं, पुरानी जनरेशन थी, बुढ़ी जनरेशन, मैं क्लियर कट उन लोगों को बोलूंगा, जो बुढ़ी जनरेशन थी वो इंशाल्लाह अब मरने को है, मर ही जाएंगे ना आखिर। 70-70 साल इनकी, जितने भी आप सियासतदान देख लें, 70-70 साल उनकी उम्रें हैं। जितने भी अरबाब इख्तियार बैठे हुए हैं, मालिक बनकर बैठे हुए हैं हमारे मुल्क के, उनकी वो एजेड लोग हैं। एक न एक दिन तो उन्होंने इस दुनिया से कूच ही कर जाने। पीछे किसका टाइम है? हमारा यंग जनरेशन का। तो हम यंग जनरेशन अगर अभी से चार्ज संभालेंगे तो हम पाकिस्तान की इकॉनमी भी उठा लेंगे। चाइना को किसने उठाया? चाइना के लोगों ने। चाइना के लोग उठा के छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाए, उठा के ले गए। तो मैं एज अ एंटरप्रेन्योर, मेरे पास दो ऑप्शन थी। एक, मैं मुल्क छोड़ के बाहर चला जाता, एक मैं अपने मुल्क के अंदर रहता और रहकर यहाँ पर चीज डिलीवर करता और लोगों को नए नए आइडियाज क्रिएट करके उनको बिजनेस करवाता। तो मैंने अपने लिए ये चीज सिलेक्ट की कि आई विल स्टे इन पाकिस्तान एंड आई विल वर्क फॉर पाकिस्तान एंड आई एम हियर इन पाकिस्तान। तो मैं एज अ एंटरप्रेन्योर इसको आगे लेके जा रहा हूँ। ये एक नया क्रिएटिव किस्म का आइडिया मैं ARB फॉर्म्स में मजीद लेके आया और ऐसे कितने आइडियाज, मजीद चीजें, बिजनेसेस, सब कुछ आता रहेगा। जो आप में से साथ होगा ऑब्वियसली वो जो है ना वो साथ ही रहेगा। दिमाग छोटा है तो नहीं समझ आएंगी। कुछ लोग हैं जिनको ये चीजें समझ ही नहीं आएंगी, जो चीजें मैं अब आगे करने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ, जो ARB फॉर्म्स का जो मॉडल है, जो ये बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से मेरी ऑलरेडी माजरत है, आप लोगों का मैं कुछ नहीं कर सकता। वो सिद्धू मूसेवाला ना एक बड़ी प्यारी बात करता था, वो कहता था कि जदों टैलेंट बीट नहीं होता ना तो बदनामी शुरू कर देते हैं। ये पाकिस्तान का टैलेंट है आप लोगों के सामने, मैं नहीं, मेरी जैसी पूरी यंग जनरेशन जो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए वर्क कर रही है। हमें पता है कि इस टाइम इकॉनमी की वॉर है, हमें पता है कि मुल्क के क्या हालात है। फायर फाइटिंग तो करनी है ना, या इन हालातों के आगे सरेंडर कर दें, या मुल्क से बाहर चले जाएं, या अपनी आवाम को उठा के आगे निकलें, अपनी हुकूमत को उठाएं, अपने लोगों को उठाएं और इनको लेफ्ट अप करके बिजनेस वाली साइड पे लेके जाएं। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट। जिसको समझ आए सर सो बिस्मिल्लाह, जिसको ना समझ आए तो भाई मैं किसी की मिन्नत तो कर नहीं रहा। लेटेस्ट चीजें हैं, क्रिएटिव चीजें हैं, दुनिया एंटरप्रेन्योरशिप को मानती है, पाकिस्तानी थोड़ी सी जाहिल कौम है तो ये नहीं मानती एंटरप्रेन्योरशिप को, ना इसको पता है। अब ये है क्या, आपको मैं छोटा सा बताया तो मजीद तो आगे मैं आपको फिर फ्यूचर में एक्सप्लेन किया करूंगा, डिटेल्स में आपको मैं ये चीजें जो है ना वो एक्सप्लेन करूंगा। ये है जिस तरह आप प्लॉट की फाइल्स लेते हैं, प्लॉट आप क्यों बुक करवाते हो? ताकि ये आपको प्रॉफिट देगा, ये आपको पैसे देगा, ये कल को महंगा हो जाएगा, आपका एसेट बनेगा, आपके बच्चों के काम आएगा, इसीलिए आप लोग बुक करवाते हो। तो मैंने ARB फॉर्म्स की फाइल्स इंट्रोड्यूस करवा दी हैं, क्योंकि आप परचेज करोगे तो वो महंगी होंगी ही होंगी। मैं ना पहले करता था स्टॉक एक्सचेंज, अभी भी करता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस करता था, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता हूँ, मैं फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ। उसके अंदर ना एक चीज हमेशा से मेरी आदत रही है, वो ये रही है कि कोई कॉइन हो, कोई स्टॉक हो, वो लेना चाहिए जिसके पीछे कोई बिजनेस हो प्रॉपर। जिस तरह से कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनके पीछे बिजनेस नहीं होता, वो फ्रॉड के ऊपर खड़ी होती है, वो बस स्टॉक लॉन्च कर देते हैं और स्टॉक के ऊपर ट्रेड करते हैं, वो ऊपर नीचे करते हैं। कुछ स्टॉक्स होते हैं जैसे PSO का स्टॉक हो गया, जिस तरह शेल का स्टॉक हो गया, जिस तरह DG सीमेंट का स्टॉक हो गया, इन सब के पीछे बिजनेसेस हैं। जब आप इनके शेयर परचेज करते हो तो इस बिजनेस से आप लोगों को प्रॉफिट मिलता है, बोनस मिलता है, ईयर एंड पे डिविडेंड मिलता है आपको। क्रिप्टो में जो कॉइन्स जिनके पीछे कोई काम है, जिस तरह से डॉट है फॉर एग्जांपल, मैं आपको बता रहा हूँ, डॉट अब वेब जो आगे 2.0 आ रहा है, वेब 2.0 के लिए टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं डॉट जो कॉइन है। तो आप जब भी ये परचेज करोगे, क्योंकि इसका यूजेज है, इसके पीछे कंपनी है, तो वो कॉइन आगे जाएगा ही जाएगा। इसी के मुकाबले में अगर आप शिप बाय कर लोगे, अब शिप के भी थोड़े बहुत जो है ना वो हो गए हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि अगर आप शिप एक कॉइन है वो आप परचेज कर लेते हो, तो उसके पीछे कोई कंपनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बस इसलिए ऊपर जाएगा कि मैंने ले लिए, लेके बहुत सारे रख लिए, मैं नहीं बेचता। अब उसका रेट ऊपर होगा तो मैं, क्योंकि डिमांड उसकी हर कोई कहेगा दो मेरे पास है सारे, मैं नहीं बेचूंगा, फिर मेरी मर्जी मैं ऊपर वाले रेट के ऊपर बेचूंगा।
बेचूंगा उसका सिर्फ इस तरह से ऊपर नीचे होना, कंपनी कोई नहीं है पीछे। तो ARB फॉर्म्स की जो फाइल ऑब्वियसली जो भी परचेज करेगा तो उस फाइल के अंदर वेबसाइट के ऊपर जाके वो चेक कर सकता है, मेंशन्ड होगा कि भाई ये फाइल इसने खरीदी है, जब स्टार्ट हुई तो तब इसके अंदर 1 बकरी थी, अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर 5 बकरियां या इसके अंदर 10 बकरियां, तो वो फाइल उसकी 3.5-4 लाख रुपए की है। और वो पीछे जो माल है, जो पीछे उसका एसेट है, वो ऐसा एसेट नहीं है कि वो प्लॉट है, आपने इसको फोन करना है बेचने के लिए, उसको फोन करना है, भाई वो किसी भी टाइम मार्केट के अंदर बिक जाएगी, क्योंकि वो कमर्शियल कंजप्शन के लिए भी यूज होती है, गोश्त के लिए यूज होती है। तो उस फाइल का रेट एवेल्युएट होकर हर वक्त आपके सामने आ रहा होगा कि आपने 1.5 लाख की ली, अब ये कितने लाख की है, 2 लाख। आप 5 साल के ऊपर आप पूरे प्लान पे चल रहे हो, वो फाइल आपके पास पड़ी हुई है, तो वो आपको प्रॉफिट तो दे रही है उसी सेंस के अंदर कि 5 साल आपकी फीमेल्स होल्ड हो रही हैं, मेल आपके सेल हो रहे हैं, साल के बाद आपके जितने बच्चे बिक रहे हैं वो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, वो आपकी फाइल पड़ी हुई है, तो वो आपको हर साल प्रॉफिट दे रही है। जब भी आप बेचना चाहेंगे तो आपकी जो 1 बकरी थी उसने जो मेल्स दिए थे वो सेल हो रहे थे, फीमेल्स आपके एसेट में ऐड हो रही थी, तो आपकी ये फाइल महंगी होगी क्योंकि अब इसमें 1 बकरी नहीं है, इसमें 10 बकरी है। तो आप जब भी बेचना चाहेंगे कंपनी ही आपसे खरीद लेगी, आप कंपनी को बेच देंगे। यानी कि आपने 1.5 लाख की फाइल खरीदी, साल 2 साल के अंदर कोई पता नहीं है, या कोई 8 लाख की हो जाए, कोई 7 लाख की हो जाए। प्रॉपर्टी की फाइल तो मुझे नहीं पता कि इतने की होगी कि नहीं होगी, ये वाली फाइल इतने की होगी ही होगी, क्योंकि ये अल्लाह खैर करे इसके पीछे बिजनेस खड़ा हुआ है, इसके पीछे जो है ना वो सारे का सारा सेटअप है। तो फ्यूचर के अंदर मैं ये मजीद आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो जिस भाई की समझ बड़ी हो ना वो मेरे साथ डिस्कस करे, वो मेरे साथ बात करे। जिसकी समझ ही छोटी है, जिसकी अकल ही छोटी है, उससे मेरी ऑलरेडी माजरत है। जिसको लगता है कि ये फ्रॉड हो रहा है आपके पाकिस्तान के अंदर, बहुत दफा बहुत सारी जिंदगी में क्योंकि फ्रॉड ही हुए हैं, तो आप लोगों को फ्रॉड के अलावा कोई लफ्ज आता ही नहीं है। तो जिसको लगे कि फ्रॉड हो रहा है तो जी सर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आप चले जाइए यहाँ से। मैं आपकी रिक्वेस्ट तो मिन्नत तो कर नहीं रहा कि आके मेरे साथ काम करें। तो भाई आपको मेरा सलाम है, यू कैन गो, आपकी मुझे जरूरत भी नहीं है, ये फ्रॉड है, इधर आना भी ना। और जो भाई इंटेलेक्चुअल हो, जिसके पास दिमाग हो, जिसको समझ आती हो, उसके लिए अहमद रईस हाजिर है। मैं उसका भाई भी हूँ, उसका दोस्त भी हूँ, उसका छोटा भाई भी हूँ, उसका बड़ा भाई भी हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। कभी किसी तरह का आप लोगों को ना कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि भाई बिजनेस दो तो बिजनेस मिलता है। दिस इज विन विन सिचुएशन। पाकिस्तानियों को ये चीज समझ नहीं आती। तो आप बिजनेस दोगे तो आपको बिजनेस मिलेगा, प्रॉफिट दोगे तो प्रॉफिट मिलेगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। मैंने फिर वही बात एंड में करूंगा कि नहीं समझ आती आपको, आप जा सकते हैं, आपके लिए ये बहुत ज्यादा ख्याल रखें। चैनल जो है वो आपने सब्सक्राइब कर लेना है। कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट में आपने पूछ लेना है, वीडियो आपने लाइक कर देनी है, साथ जुड़े रहना है और ARB फॉर्म्स की फाइल्स परचेज करनी है आपने, ताकि फ्यूचर में ये फाइल ऐसे पैसे ना पड़े रहे आपके वो पैसे इंक्रीज हो रहे हो और हलाल टर्म्स में इंक्रीज हो रहे हो, और जब तक आप ना बेच रहे हो उसका प्रॉफिट भी आपको मिल रहा हो। बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मुझे इजाजत दें अहमद रईस को। अल्लाह हाफिज।